बलड़ा डाकू माही दो नैन मिला के लुट लेंदा ऐ इश्क ना तेरा मेरा माही ऐ बलदी अग विच सुट दिंदा ऐ बलदी अग विच सुट दिंदा ये मैं क्या कर रहा हूँ मेहरू के साथ? मुझे माफ कर दो मेहरू निसा। मेहरू निसा, आ गए हैं तो मैं खाना गर्म करवा रही हूँ, खाना खा लेते हैं। नहीं, मैं खा कर आया हूं, तुम खा लो। आ गए तुम? क्या बात है, परेशान लग रहे हो? आपको पता है सफदर मामू ने मुझे क्यों बुलाया था? ये बताने के लिए कि उनके दोस्त के बेटे का रिश्ता अमल के लिए आया, जो कि अमेरिका से आ रहा है, और हमारे पास सिर्फ ये एक हफ्ता है जिसमें हम सब कुछ फाइनल करेंगे, वरना हमारा और उनका ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म। क्या क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं मॉम, मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की थी। मॉम, खत्म करें इस खेल को। आप जो चाहती थी वो हो गया, आपका मकसद पूरा हो गया। अब मैं मजीद आजमाइश बर्दाश्त नहीं कर सकता। सफदर मेरा इकलौता भाई है, मुझे अपनी जान से भी प्यारा है। ये रिश्ता कैसे खत्म हो सकता है? बड़ी बेतुकी बात की है उसने। मॉम, बिल्कुल ठीक कहा है मामू जान ने। अगर आप उनकी जगह होती तो आप भी यही फैसला करती मॉम। वादा कर रही हूं तुमसे, बहुत जल्द ये लड़की तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी, वो खुद खुला लेगी तुमसे। तुमसे बात करने से पहले वो मुझसे बात कर चुके हैं। वो मेरी शादी करना चाहते हैं शाहनवाज। बहुत हो गया है, मैं तुम्हारी तरह दो कश्तियों में सवार होकर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। क्या देख रही हो? छोड़ना चाहते हो मुझे? तुम्हें ऐसा किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ? मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिनसे मैं हट नहीं सकता। अमल से शादी करना चाहते हो ना? मैं तुम्हें इस शादी की इजाजत नहीं दूंगी। मुझे दूसरी शादी करने के लिए तुमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है।
ये मेरा शरई और कानूनी हक है। शरई हक? शुक्र है खुदा का, आपको शरीयत की याद तो आई। और रही बात कानूनी हक की, कानूनी हक तो मेरे भी बहुत सारे हैं। अगर मैंने उनके बारे में बात की तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन फिर भी तुम अमल से शादी करना चाहते हो ना? कर लो। अगर तुम्हारा दिल मानता है तो तुम अमल से शादी करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि तुम्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे से? बोलो। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए इश्क अवलड़ा डाकू माही, दो नैन मिला के लुट लेंदा। ए इश्क ना तेरा मेरा माही, ए बलदी अग विच सुट दिंदा। मुझे दूसरी शादी करने के लिए तुमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरा शरई और कानूनी हक है। दिल में है क्या, आंखों में है क्या, तुम हो वही या वहम है कोई मेरा दिल बता। इस आग में क्यों जलाते हो तुम, दुश्मन मेरा लगता हो जैसे कोई तबीब सा। मायल होने लगा है ये मन, खोने लगा है ये दिल, रीतों रिवाजों को तोड़ दो आके कभी यार मिल। मेरा ही ये दिल अपना मेरा रहा। इश्क रुआवे इश्क हंसावे इश्क फिरावे दर दर गमला, इश्क नचावे इश्क गवावे इश्क बनावे जग विच झल्ला। इश्क रुआवे इश्क हंसावे इश्क फिरावे दर दर गमला, इश्क नचावे इश्क गवावे इश्क बनावे जग विच झल्ला। अगर तुम्हारा दिल मानता है तो तुम अमल से शादी करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि तुम्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे से? बोलो। नहीं, क्या बात है, परेशान हो? मॉम, ये इतना आसान नहीं है। मेहरुन्निसा दिन ब दिन जिद्दी होती जा रही है। आप क्यों नहीं समझ रही? तुम्हें उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसकी जिद का तोड़ सोच लिया है मैंने। क्या करने क्या वाली हैं आप? मॉम, मेहरुन्निसा जब तक यहाँ है सफदर मामू कभी नहीं मानेंगे शादी के लिए। सफदर को कैसे मनाना है, उससे क्या कहना है, वो तुम मुझ पे छोड़ दो। मुझे अमल की ज्यादा फिक्र है। मुझे लगता है उसे मनाना ज्यादा मुश्किल होगा और ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रही हूं। तुम अमल को कायल करोगे। जी, मैं आपको ऑफिस पहुंच के कॉल करता हूँ। अभी कुछ काम है, मैं वो करके आता हूँ। जी।
وہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر آپ آفس جا ہی رہے ہیں تو مجھے امی کی طرف ڈراپ کرتے ہوئے جائیں گے. وعدہ کر رہی ہوں تم سے، بہت جلد یہ لڑکی تمہاری زندگی سے چلی جائے گی. کیا ہوا؟ میں کہہ رہی ہوں اگر آپ آفس جا رہے ہیں تو مجھے ڈراپ کرتے ہوئے جائیں گے. نہیں وہ ایکچولی مجھے تم ایک کام کرو کہ میں ڈرائیور کو کہہ دیتا ہوں تم اس کے ساتھ چلی جاؤ. لیکن ڈرائیور کیوں ڈراپ کرے گا؟ ڈراپ کر دیں آپ. وہ میرے راستے تمہاری منزل کی طرف نہیں جاتے. تم پلیز سمجھنے کی کوشش کرو اس بات کو. اب کیا بات ہے؟ کل سے دیکھ رہی ہوں آپ بہت پریشان ہیں. نہیں میں کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں. تم ہو میری پریشانی کی وجہ. ہم دونوں کا یہ رشتہ ہے میری پریشانی کی وجہ. تم کیوں نہیں سمجھتی اس بات کو؟ لیکن میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ میں تو کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو. اور میرو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. تم نہیں سمجھ رہی میں کس سچویشن میں ہوں. تم Forget it. میں کہہ رہی تھی اگر آپ سنیں. شاہنواز ایک سیکنڈ میری بات تو سنیں. مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ کوئی مسئلہ نہیں. میں جو کر رہا ہوں مجھے وہ کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ مام مجھے جان چھڑوانی ہے اس رشتے سے. تم ایسا کچھ نہیں کرو گے شاہنواز. کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں. میری پریشانی کی وجہ تم ہو. ہم دونوں کا یہ رشتہ ہے میری پریشانی کی وجہ. تم کیوں نہیں سمجھتی اس بات کو؟ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ میں تو کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو. اور میرو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. تم نہیں سمجھ رہی میں کس سچویشن میں ہوں. تم عشق اولڑا ڈاکو ماہی دو نین ملا کے لٹ لیندا. اے عشق نہ تیرا میرا ماہی اے بلدی اگ وچ سٹ دیندا. بلدی اگ وچ سٹ دیندا. وہ خود خلا لے گی تم سے. دل میں ہے کیا آنکھوں میں ہے کیا تم ہو وہی یا وہم ہے کوئی میرا دل بتا. اس آگ میں کیوں جلاتے ہو تم دشمن میرا لگتا ہو جیسے کوئی طبیب سا. مائل ہونے لگا ہے
भाभी जान, आप यहाँ क्या कर रही हैं? शाहनवाज भाई का इंतजार। ओए, तुम्हें से क्या मतलब? मैं यहाँ जो भी कर रही हूँ। हाँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन भाभी आपके साथ ज्यादती हो रही है, मुझे बुरा लगता है। अब देखें, आप यहाँ इतनी बेचैनी से उनका इंतजार कर रही हैं, वो वहां अमल भाभी के अमल के साथ फिर रहे हैं। भाभी इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं, मुझसे दोस्ती कर लें। शर्म करो, भाभी हूँ तुम्हारी मैं। तो मैंने कौन सा बदतमीजी की आपसे? सिर्फ दोस्ती का ही कह रहा हूं, फायदे में रहेंगे आप, बहुत काम का आदमी हूं मैं। तुम जैसे घटिया इंसान के ना मैं मुंह भी नहीं लगना चाहती। बेचारी। कोई काम है आपको? आपने बुलाया मुझे? हाँ हाँ, बैठो बैठो मेहरुनिसा। जी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम बहुत अक्लमंद हो, क्योंकि मुझे लगा था तुम मुझसे नाराज होगी। नाराजगी कैसी आंटी? आपने बिल्कुल ठीक कहा था। आपने मुझ पर कोई जुल्म नहीं किया। हर माँ को अपनी औलाद की फिक्र होती है, जैसे अम्मी को ज़िशान की थी और आपको ज़ैन की। इतने दिनों में मुझे ये तो अंदाजा हो गया है कि तुम्हें रिश्ते निभाना खूब आते हैं। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। मैम, आपने जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए कहे थे वो आ गए। दीजिए। ये क्या है आंटी? ये खुला के कागजात हैं जिसमें तुम्हारी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि तुम शाहनवाज से अलहदगी चाहती हो। ये क्या कह रही हैं आप? मैं शाहनवाज से खुला नहीं चाहती। मैं जानती, लेकिन तुम ये तो जानती हो ना कि शाहनवाज इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहता। तो मैं नहीं चाहती कि तुम पे कोई जुल्म, कोई ज्यादती हो। तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। तुम शाहनवाज से तलाक लो, कहीं शादी करो, अच्छी सी जिंदगी बनाओ। उसके लिए अगर मेरी कोई मदद चाहिए हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ आप ये सब मेरी बेहतरी के लिए कह रही हैं। जैसे आपने कहा, मुझे अपने रिश्ते निभाना बहुत अच्छी तरह से आता है और मैं अपना ये रिश्ता भी बखूबी निभाऊंगी। मैं शाहनवाज की जिंदगी से कहीं नहीं जाने वाली। ये मेरा आपसे वादा है।